Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. शिरडी में जब साईं बाबा पधारे तो उन्होंने एक मस्जिद को अपने रहने का स्थान बनाया। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या वहां रहने के लिए और कोई स्थान नहीं था या उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया? मस्जिद में रहने के कारण बहुत से लोग उन्हें मुसलमान मानते थे, लेकिन वे वहां रहकर रामनवमी मनाते, दीपावली मनाते और धुनी भी रमाते थे। वे मस्जिद में प्रतिदिन दिया जलाते थे। यह सब कार्य कोई मुसलमान मस्जिद में कैसे कर सकता है? दरअसल साईं बाबा मस्जिद में रहने से पहले एक नीम के वृक्ष के नीचे रहते थे। उसी के पास एक खंडर हो चुकी मस्जिद थी। इस मस्जिद में कोई नमाज नहीं पढ़ता था। नीम के पेड़ के पास ही रुकने के बाद 3 महीने बाद बाबा किसी को भी बताए बगैर शिरडी छोड़कर चले गए। लोगों ने उन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन वे नहीं मिले। भारत के प्रमुख स्थानों का भ्रमण करने के 3 साल बाद साईं बाबा चांद पासा पाटिल यानी कि धूपखेड़ा के एक मुस्लिम जागीरदार के साथ उनकी साली के निकाह के लिए बैलगाड़ी में बैठकर बाराती बनकर आए। बारात जहाँ रुकी थी वहीं सामने खंडोबा का मंदिर था। वहाँ के पुजारी महाल साप्ती थे। इस बार तरुण फकीर के वेश में बाबा को देखकर महाल साप्ती ने कहा, आओ साईं। बस तभी से बाबा का नाम साईं पड़ गया। महाल साप्ती को साईं बाबा भगत के नाम से पुकारते थे। बाबा ने कुछ दिन मंदिर में गुजारे। उन्होंने देखा कि महाल सभापति को संकोच हो रहा है तो वो समझ गए कि और वे खुद ही मंदिर से बाहर निकल गए। फिर उन्होंने खंडहर पड़ी मस्जिद को साफ सुथरा करके अपने रहने का स्थान बना लिया। दरअसल यह एक ऐसी जगह थी जिसे मस्जिद कहना उचित नहीं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई मीनार नहीं थी, ना यहाँ कोई नमाज पढ़ी गई। दरअसल उस दौर में शिरडी गाँव में बहुत कम लोग के घर थे। कोई भी व्यक्ति किसी फ़कीर को कैसे अपने घर में रख सकता था? हाँ, कोई मेहमान हो तो कुछ दिनों के लिए रखा जा सकता है, लेकिन जिसे संपूर्ण जीवन की शिरडी में गुजारना हो तो उसे तो अपना अलग ही इंतजाम करना होगा। ऐसे में बाबा को एक ही जगह नजर आई जो कि किसी के काम नहीं आ रही थी, और वह एक खंडहर हो चुकी मस्जिद। वह उस खंडहर में रहने लगे। उन्होंने उस खंडहर का नाम रखा द्वारका माई, लेकिन लोग आज भी उसे मस्जिद कहते हैं, जबकि मराठी में मस्जिद। हालांकि इसे अब मस्जिद का नाम कोई तुक नहीं है। जब वह मस्जिद रही ही नहीं तो क्यों कोई उसे अभी भी मस्जिद कहता है। भक्तों ने उस मस्जिद को बाद में रिपेयर करवा कर एक अच्छे मकान का रूप दे दिया। फिर बाद में उसी के पास बापू साहेब पोटीवाड़ा बनाया गया, जहां बाबा का समाधि मंदिर हुआ। इसी के प्रांगण में एक हनुमान जी का मंदिर है जो साईं बाबा के समय में विद्यमान था और आज भी है। बाबा ने अपने आशियाने द्वारका माई में अपनी यौगिक शक्ति की अग्नि प्रज्वलित की, जिसे निरंतर लकड़ियाँ डालते हुए आज तक सुरक्षित रखा गया है। उसे धुने की भस्म के बाबा ने उदी नाम दिया और वह इसे अपने भक्तों को बांटते थे, जिससे कोई गंभीर रोगी भी ठीक हो जाते थे। द्वारका माई के समीप थोड़ी दूर पर चावड़ी है, जहां बाबा एक दिन छोड़कर विश्राम करते थे। साईं बाबा के भक्त उन्हें शोभा यात्रा के साथ चावड़ी ले जाते हैं। बाबा के पहनावे के कारण सभी उन्हें मुसलमान मानते थे, जबकि उनके माथे पर जो कफनी बांधी थी वो उनके हिंदू गुरु पेंगुशा बाबा ने बांधी थी, और उनको जो सटाका यानी कि जो चिमटा सौंपा था वह उनके प्रारंभिक नाथ गुरु ने दिया था। उनके कपाल पर जो शैवपंथी तिलक लगा रहता है वह भी नाथ पंथ की योगी ने लगाया था, और उनसे वचन लिया था कि तू इसे जीवन भर धारण करेगा। इसके अलावा उनके संपूर्ण बचपन सूफी फकीरों के सानिध्य में व्यतीत हुआ था। न्यूज़ रूम से अमेजिंग वर्ल्ड की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.